नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल महासु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में बताया था, उत्तराखंड की 5 जनजातियों के बारे में बताया था, जिसमें हमने थारू जनजाति, भोटिया जनजाति, बोक्सा जनजाति, राजी जनजाति और जौनसारी जनजाति के बारे में बात करी थी। तो इनमें हमने भोटिया जनजाति, थारू जनजाति और बोक्सा जनजाति की जो बात कर ली थी। आज हम जो बात करेंगे वो राजी जनजाति के ऊपर करेंगे। इस जनजाति के जो निवास की बात करते हैं, इनकी उत्पत्ति की बात करते हैं, इनके जो सामाजिक व्यवस्था है उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो राजी जनजाति जो है, अगर बात करते हैं कि ये इनका जो मुख्यतः जो निवास स्थान है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत में इनका मुख्यतः निवास स्थान है। और अगर पिथौरागढ़ की बात करते हैं तो पिथौरागढ़ के जो है धारचूला, कनाली छीना और डीडी हाट जो विकास खंड है, इनके 7 गांवों में ये निवास करती है। राजी जनजाति इन ब्लॉक जो विकास खंड है इनके 7 गांवों में निवास करती है। अगर बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, अगर इनके जो परिवार थे, इनके परिवारों की कुल संख्या लगभग में 130 थी। 130 इनके परिवारों की संख्या थी और इनकी जो कुल जनसंख्या थी वो 528, लगभग में 528 के आसपास थी। तो इसी कारण जो है राजी जनजाति राज्य की क्या है, सबसे कम जनजातीय समुदाय है। राज्य उत्तराखंड जो राज्य है उसके सबसे कम जनजातीय समुदाय वाला जो जनजाति है वो कौन सी है, तो वो राजी जनजाति है। कम जनसंख्या होने के कारण जो है इस राजी जनजाति को रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। अगर हम इनकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो प्राचीन काल में जो गंगा का जो पठार था उसके पूर्व से लेकर जो मध्य नेपाल तक के क्षेत्र था, वहां पे जो है कोल और किरात जातियों का क्या था, निवास था। कोल और किरात जातियों का क्या था, निवास था। कालांतर में जो है इन्हीं के वंशजों को, जो कोल और किरात थे, इन्हीं के वंशजों को राजी नाम से जाना गया। और जो राजी जनजाति के लोग हैं ये स्वयं को भी कोल और किरातों का वंशज मानते हैं और बताते हैं। अगर हम इनके उपनाम की बात करते हैं तो इनके जो अन्य उपनाम हैं, इनको अन्य उपनामों से जाना जाता है, जैसे वन रावत, वन रौद, जंगल के राजा। इन उपनामों से इनको क्या है, जाना जाता है। परंतु इनमें जो प्रमुख नाम है, जो प्रसिद्ध नाम है, वह राजी नाम है। इसी कारण इसका जो ज्यादा प्रचलन है वो राजी नाम का ज्यादा प्रचलन है इन सभी उपनामों में। अगर हम इनके जो शारीरिक गठन की बात करते हैं, जो राजी जनजाति के जो लोग हैं इनके शारीरिक गठन की बात करते हैं, तो इनमें क्या होता है, जो इनके जो कद होता है वह छोटा होता है और इनकी जो मुखाकृति होती है वह चपटी होती है। इनकी जो मुखाकृति होती है वह चपटी होती है और इनके जो होंठ होते हैं वो बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कैरिबिया जो देश है वहां के लोगों के देखेंगे, उसी प्रकार से राजी जनजाति के जो लोग हैं इनके होंठ भी बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। अगर हम इनके जो शरीर का रंग है, इनका जो शरीर का रंग है वो सामान्यतः काला होता है और इनमें हल्का सा पीलापन दिखाई देता है। हल्का सा क्या दिखाई देता है, पीलापन दिखाई देता है। अगर हम राजी जनजाति की भाषा की बात करते हैं तो राजी जनजाति की जो भाषा है वो मुंडा भाषा का प्रयोग करती है। इनकी अपनी कोई विशिष्ट भाषा नहीं है। ये लोग जो है मुंडा भाषा या मुंडा बोली का प्रयोग करते हैं। अगर बाहरी लोगों से, स्थानीय जो लोग हैं उनसे अगर ये बातचीत करते हैं तो उसके लिए ये कुमाऊनी भाषा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कुमाऊनी भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर हम इनके वेशभूषा की बात करते हैं, परिधानों की बात करते हैं, तो राजी जनजाति के जो पुरुष हैं ये लोग धोती, कुर्ता, अंगरखा और पगड़ी धारण करते हैं। ये लोग धोती, जो पुरुष होते हैं इनमें वो धोती, कुर्ता, अंगरखा और पगड़ी धारण करते हैं और साथ में ये लोग क्या करते हैं, सिर में चोटी भी रखते हैं। सिर में क्या रखते हैं, चोटी भी रखते हैं। अगर महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाएं जो हैं इनमें लहंगा, चोली और ओढ़नी का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ जो इस राजी जो जनजाति है इनकी महिलाओं में जो गोदना गुदवाने का क्या है, प्रचलन है। गोदना गुदवाने का क्या है, प्रचलन है। अगर हम बात करते हैं राजी जनजाति के निवास की, इनके आवास की, तो प्राचीन काल में जो है ये लोग जंगलों में निवास करते थे। जंगल के राजा, इसी नाम से इनको जंगल के राजा कहा गया क्योंकि ये लोग क्या थे, प्राचीन काल से ही जंगलों में निवास करते हैं। तो प्राचीन काल में जब ये जंगलों में निवास करते थे और
अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में ये लोग अपने लिए जो है झोपड़ी और मकान का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और उन्हीं झोपड़ियों में निवास करते हैं। और जिस झोपड़ी में या जिस निवास जहाँ पे ये वो रहते हैं उस स्थान को ये अपने क्या कहते हैं, रोत्युड़ा कहते हैं या रोत्युस कहते हैं। ये पेपरों में पूछा भी गया है ये वाला प्रश्न कि जो राजी जनजाति है इनके निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से जाना गया है, तो वो क्या है, रोत्युड़ा या रोत्युस नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है। अगर हम इनके भोजन की बात करते हैं, जो राजी जनजाति है इनका जो भोजन है वह किस प्रकार का है, तो ये लोग जो है कंदमूल फल खाकर जंगली जानवरों का शिकार करके अपना क्या करते हैं, भोजन जुटाते हैं। परंतु वर्तमान समय में ये लोग कृषि की भी क्या कर दी, कृषि करना भी शुरू कर दिया है। तो इसके साथ साथ ये लोग जो है धान, मंडुआ आदि चीजों का भी क्या करते हैं, भोजन करते हैं, अपने लिए भोजन जुटाते हैं। अगर हम इनके सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो सामाजिक व्यवस्था में जो है इनमें राजी जनजाति में विवाह से पूर्व जो है 2 संस्कार किए जाते हैं। पहला जो है सामजांगी और दूसरा पिंठा। सामजांगी और पिंठा संस्कार किस जनजाति में किया जाता है, तो वो राजी जनजाति में किया जाता है। दूसरा, इनमें जो विवाह होता है वो 2 परिवारों के बीच समझौता माना जाता है, 2 परिवारों के बीच समझौता माना जाता है। और ये हिंदू धर्म की तरह, जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं उन्हीं की तरह ये एक गोत्र में विवाह नहीं करते। जो कि सेम गोत्र हो, एक ही गोत्र होगा, उसमें ये लोग क्या नहीं करते, विवाह नहीं करते हैं। और पहले जो राजी जनजाति थी इनमें पलायन विवाह का भी प्रचलन था, परंतु वर्तमान समय में पलायन विवाह को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, इसका प्रचलन समाप्त हो गया है। साथ ही साथ जो राजी जनजाति है इसमें वधू मूल्य का भी प्रचलन है। वधू मूल्य का प्रचलन मतलब कि जब वर और वधू जो कन्या होगी उनकी शादी होती है तो जो वर होता है उसको अपने ससुर के यहाँ ही रहना होता है, इसी को जो है वधू मूल्य का प्रचलन कहा गया है। दूसरा, इनमें जो विवाह विच्छेद होता है या पुनर्विवाह होता है, इनमें स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिया गया है। विवाह विच्छेद के लिए भी और पुनर्विवाह के लिए भी जो स्त्री और पुरुष है दोनों को क्या दिया गया है, समान अधिकार दिया गया है। कि दूसरा, अगर हम इनकी शिक्षा की बात करते हैं तो जो राजी जनजाति है इनमें पहले जो है इनमें शिक्षा के प्रति जो है बिल्कुल भी लगाव नहीं था। जो इनके यहाँ के पुरुष या स्त्री होते थे वो अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति लगाव न देकर जो है उनको विभिन्न कार्यों में लगा देते थे। ये शिक्षा के प्रति इनमें कोई भी लगाव नहीं था। परंतु वर्तमान समय में जो है ये अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे भेजते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके धर्म की, राजी जनजाति के धर्म की, तो ये राजी जनजाति जो है वो हिंदू धर्म को मानती है, हिंदू धर्म को मानती है तथा इनके जो अपने स्थानीय जो देवी देवता हैं ये उनकी पूजा करते हैं, जिनमें जो इनके देवी देवता हैं बागनाथ, मलयनाथ, गणनाथ, सैन और चुरमल जो है इनके प्रमुख देवी देवता हैं। इनके जो प्रमुख देवता हैं वो बागनाथ हैं। इसको ये लोग जो है कुल देवता भी के नाम से भी जानते हैं। जो राजी जनजाति के अगर कुल देवता की बात करते हैं तो वो कौन से हैं, तो वो बागनाथ जो है राजी जनजाति के कुल देवता हैं। दूसरा, इनमें जो राजी जनजाति है अगर किसी स्थान पर किसी भी स्त्री या पुरुष की जो क्या हो मृत्यु हो जाती है तो ये लोग उस स्थान को छोड़ के चले जाते हैं उस स्थान पर, उसके बाद वहां पे कोई नहीं रहता। इसके साथ साथ जो मृतक होता है उसको गाड़ने और जलाने की प्रथा भी इनमें विद्यमान है। जो है राजी जनजाति में अगर किसी स्त्री या पुरुष किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उसको गाड़ने और जलाने की प्रथा इनमें क्या है, विद्यमान है। अगर हम राजी जनजाति के त्योहार की बात करते हैं, इनके रीति रिवाजों की बात करते हैं, तो इनके जो 2 प्रमुख त्योहार हैं, एक जो है कारक जिसको कर्क भी कहा जाता है, दूसरा मकर। कारक और मकर जो है राजी जनजाति के 2 प्रमुख त्योहार हैं। इसके साथ साथ जो है गोरा अठावली भी राजी जनजाति का क्या है, प्रमुख त्योहार है। राजी जनजाति का जो गोरा अठावली है वो भी इस जनजाति का प्रमुख त्योहार है। ये लोग
विशेष अवसरों पे जो राज्य जनजाति के लोग हैं, इनमें अगर कुछ विशेष अवसर होता है, शादी विवाह होता है, कोई त्योहार होता है, कोई समारोह होता है, तो उस अवसर पर ये लोग क्या करते हैं, रिंग डांस करते हैं। रिंग डांस किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो राजी जनजाति द्वारा किया जाता है। और जो ये रिंग डांस है, ये थड़िया जो नृत्य होता है उसके जैसा एक नृत्य है। रिंग डांस जो है थड़िया नृत्य के जैसा एक नृत्य है, जो कि राजी जनजाति द्वारा किया जाता है। अगर हम राजी जनजाति की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो ये लोग जो है राजी जनजाति के जो लोग होते हैं, ये काष्ठ कला में निपुण होते हैं, काष्ठ कला में निपुण होते हैं। और इनमें जो है राजी जनजाति में मूक विनिमय प्रथा का प्रचलन होता है। मूक विनिमय प्रथा का प्रचलन है। मूक विनिमय प्रथा का मतलब होता है कि एक दूसरे को बिना जाने जो है अपने सामान का जो है आयात और निर्यात करना, उसी को क्या कहा गया है, मूक विनिमय प्रथा कहा गया है। जैसे कि अगर राजी जनजाति का कोई भी स्त्री या पुरुष जो है अपना जो बनाया हुआ कोई भी लकड़ी का किसी भी चीज का जो सामान है, वो पास के गांव में जाके रात्रि के समय किसी परिवार के दरवाजे पे रख के आ जाएंगे। फिर दूसरी सुबह जो उस परिवार का कोई भी सदस्य उस सामान को देखेगा, उसको अपने पास रखेगा और उस सामान, उस वस्तु की जगह पर कोई दूसरे खाने की वस्तु, कोई दूसरा सामान वहां पे रख देगा। और फिर अगले दिन जो राजी जनजाति का पुरुष है वो वहां जाके उस सामान को उठा के ले आएगा। इसमें दोनों पक्ष जो है वो एक दूसरे को नहीं देखते। इसी को क्या कहा गया है, मूक विनिमय प्रथा कहा गया है। बिना एक दूसरे को देखे आयात और निर्यात जो किया जाता है, इसी को क्या कहा गया है, मूक विनिमय प्रथा कहा गया है। दूसरा, इनके जो कुछ राजी जनजाति के अभी भी जो कुछ परिवार हैं, वो अभी भी इस वर्तमान समय में भी घुमक्कड़ी अवस्था में क्या कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अभी भी वो कभी इधर से उधर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं और इसी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन अब अधिकतर जो राजी जनजाति के जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, झूम विधि द्वारा जो है कृषि करते हैं। झूम विधि द्वारा जो क्या करते हैं, कृषि करते हैं। और कृषि के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, आखेट करते हैं, पशुपालन करते हैं और औषधियों का संग्रहण भी साथ साथ करते रहते हैं। औषधियों का संग्रहण भी करते रहते हैं। और जो सरकार द्वारा जो है वनों की कटाई पर रोक लगाई गई है, जिस कारण से ये लोग क्या करते हैं, अब बाहर अपने जो निवास स्थान है, अपनी जो निवास क्षेत्र है, वहां से बाहर निकलकर ये लोग क्या करते हैं, मजदूरी वगैरह भी करते हैं। दूसरा जो एक मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राजी जनजाति है, इनमें जो सप्ताह के नाम होते हैं, सप्ताह के जो दिनों के नाम होते हैं और गिनती का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, पृथक होता है। बाकी सारे जनजातियों का जो सप्ताह के दिनों का नाम होता है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो इस राजी जनजाति में जो ये सप्ताह के दिनों के नाम होते हैं वो पृथक होते हैं। गिनती जो होती है वो पृथक रूप से इनमें की जाती है। और अंतिम जो है कि इनमें जो संसाधन है, संसाधनों का अभाव होने के कारण और कुपोषण के कारण, जो है कुपोषण इनमें अधिकतर पाया जाता है, तो कुपोषण के कारण जो है इनकी संख्या क्या कर रही है, दिनों दिन घटती जा रही है। जिस कारण से इनका जो संरक्षण किया जा रहा है वो रेड डाटा बुक द्वारा, इनका क्या, रेड डाटा बुक और जो है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा इनको क्या किया जा रहा है, संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो आज हमने बात करी राजी जनजाति के बारे में। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जितने भी जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।